हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशादीप एकेडमी। माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा और आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1815 टू 1972 के बारे में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जानते हैं। तो क्या हुआ था कि काफ़ी नोटेबल चेंजेस प्लेस हुई थी हिमाचल प्रदेश, मतलब छोटी छोटी चेंजेस हुए थे इन अर्ली 19th सेंचुरी में। फिर क्या हुआ था कि इसी पीरियड के दौरान जो रीजनल प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, क्योंकि जो मुगल्स का शासन था वो डिक्लाइन हो रहा था दिन प्रतिदिन। और जो कांगड़ा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट मानी जाती थी। और इसमें कौन शासन करता था? संसार चंद। उन्होंने कांगड़ा को बहुत डेवलप कर दिया था इन पेंटिंग्स, आर्मी, हर वे में। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? कांगड़ा के बारे में। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक क्रक्स बताती हूँ। बिगनिंग 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट है कांगड़ा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, राइट। जो संसार चंद है वो जब 10 साल के थे ना, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था कांगड़ा में। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी। उन्होंने पेंटिंग्स डेवलप की थी, उनको काफ़ी इंटरेस्ट था और उन्होंने डेवलप की थी और काफ़ी वे में कांगड़ा को एक ग्लोरियस प्लेस बना दिया था। तो क्या हुआ था कि तेराचंद, जो संसार चंद के फादर थे, उनकी डेथ हुई और 10 साल में उन्होंने 1775 में रूल करना शुरू कर दिया कांगड़ा को। और उनका रूल कब एंड हुआ? इन 1823 AD। जब संसार चंद ने रूल करना शुरू किया कांगड़ा में, तो उस टाइम क्या था? एनार्की थी हर जगह। और जो मुगल्स थे सेंटर में, उनकी जो पावर्स थी वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी? कम हो रही थी। और जो सिख थे, पंजाब में किसका रूल था? सिख का, राइट। तो उनकी आइज हमेशा होती थी कांगड़ा में, क्योंकि कांगड़ा बहुत ग्लोरियस बन रहा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस था। तो उनका ये था कि उनको कब मौका मिलेगा कि वो कांगड़ा में रूल करेंगे। फिर संसार चंद की डेथ होती है, उसके बाद उनका बेटा रूल करता है 1823 AD से लेकर 1831 AD तक। एंड 1846 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वो कांगड़ा को कैप्चर कर देते हैं। और जो ये डायनेसिटी है जिससे संसार चंद बिलोंग करते हैं, कटोच डायनेसिटी, इसका फिर क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। चलो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? संसार चंद, जिनका रूल कब से कब तक था? 1775 से लेकर 1823 AD तक। तो क्या हुआ था? अभी हमने क्या पढ़ा था कि संसार चंद सिर्फ 10 साल की उम्र में, जैसे उनके फादर तेराचंद की डेथ हुई, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया कांगड़ा में, राइट। और जैसे ही वो रूल करना शुरू किया संसार चंद ने कांगड़ा में, उन्होंने देखा कि हर जगह नारकी थी। और जो मुगल्स की जो पावर थी सेंटर में, हमने भी पढ़ा था, उनकी जो पावर थी वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। और जो सिख थे वो काफ़ी पावरफुल हो रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो जो सिख थे वो ना काफ़ी ट्राई करते थे कांगड़ा पहुंचने की, उसको उस रीजन में रूल करने की। जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते थे तो वो क्या करते थे? बहुत ज़्यादा लूट मार करते थे एंड कांगड़ा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। ये देखो, ये है कांगड़ा। ये कांगड़ा का इतना ब्यूटीफुल फोर्ट है। अभी हम ना इसके बारे में स्टोरी में जानेंगे। पता स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? संसार चंद ने ना कटोच डायनेस्टी की जो प्राइड है उसको वापस लाना था। तो उसको पता था कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कांगड़ा फोर्ट है उसको अपने अंडर लाना उसको ज़रूरी था। तो कांगड़ा फोर्ट किसके अंडर था? वो था मुगल्स के अंडर। और हमने पढ़ा था ना कि मुगल्स की जो पावर है वो डिप्लीट हो रही है, दिन प्रतिदिन कम हो रही है। तो मुगल्स ने जो कांगड़ा फोर्ट है वो किसको दी थी जिम्मेदारी? वो दी थी सैफ अली खान को। तो जो कांगड़ा फोर्ट था वो किसके अंडर था? अभी सैफ अली खान का। तो संसार चंद ने हेल्प मांगी जय सिंह कन्हैया से कि वो कांगड़ा फोर्ट को अटैक करेंगे और उसको अपने अंडर करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि सैफ अली खान ने मदद मांगी। बिलासपुर की रानी है, उसका नाम है नगर देवी, उनसे मदद मांगी। और मदद मांग कर क्या हुआ कि जो क्वीन है उन्होंने एक्सेप्ट भी कर दी मदद और अपनी कुछ आर्मी को भेज दिया। क्वीन को लगा कि वो हार जाएगी वॉर। तो जो वॉर के जो पैसे वगैरह उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कांगड़ा है उसके काफ़ी सारे विलेजेस को लूटा।
और वैसा ही हुआ। और जो ये चीज़ संसार चंद ने सोचा था अटैक करके कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर लेना, उसको लगा कि जो उसका ये प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि जो कंबाइंड फोर्सेस है क्वीन और सैफ अली खान की, वो हार गई थी संसार चंद एंड जय सिंह कन्हैया के फोर्सेस से। अब उसको पता चल गया था संसार चंद को कि फाइनली अब कांगड़ा फोर्ट उसके अंडर हो जाएगा, जो उसने सोचा था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन एकदम में क्या होता है, जय सिंह कन्हैया ने ना क्या किया, उन्होंने संसार चंद को धोखा दे दिया और इन 1783 क्या किया, उन्होंने जो कांगड़ा फोर्ट है उसको अपने अंडर ले लिया और जो संसार चंद का प्लान था वो टोटली फेल हो गया। फिर पता स्टोरी में क्या होता है कि जो संसार चंद है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा था कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि वो कांगड़ा फोर्ट को ना फिर से अपने अंडर ले ले, और उसको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। क्या होता है कि जम्मू में ना लूट करते हैं महासिंह शुक्र चाकिया एंड जय सिंह कन्हैया, और जो ये लूट का डिवीजन होता है ना उसमें उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसी बीच क्या होता है कि जो संसार चंद है उन्होंने जय सिंह कन्हैया का कोई फ्लैट एरिया था उसको अपने अंडर कर दिया था, और साथ में उन्होंने हेल्प मांगी महासिंह से कि जो कांगड़ा फोर्ट है ना उसको उनके जो जय सिंह कन्हैया के क्लचेस से उनके हाथों से फ्री करके संसार चंद को हेल्प करे कि वो उसे अपने अंडर कर दे कांगड़ा फोर्ट को। तो कोई भी चीज कोई फ्री में बड़ा करता है, उनको प्रॉफिट तो चाहिए ही होता है। तो महासिंह ने ना एग्री कर दिया कि ठीक है मैं हेल्प करूंगा कि जो कांगड़ा फोर्ट है वो आपके पास आ जाए, लेकिन आपको मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसके लिए। और संसार चंद एग्री कर देता है इस कंडीशन को। फिर क्या होता है कि जो महासिंह है उन्होंने अपनी आर्मी को अंडर द लीडरशिप ऑफ दीवान दयाल राम के अंडर कांगड़ा भेज देता है, और जो वो आर्मी है ना वो घेराबंदी कर देती है कांगड़ा फोर्ट की, राइट। तो ये घेराबंदी ना 6 मंथ तक चलती है, और जो जय सिंह कन्हैया है ना वो बहुत ज़्यादा लड़ता है, अपनी 100% देता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो संसार चंद है और जो ये आर्मी है ना महासिंह की, इन्होंने जो फूड सप्लाई वगैरह है वो सब कुछ कट कर दिया होता है, एंड जय सिंह कन्हैया को फिर हार माननी पड़ती है और उसे जो कांगड़ा फोर्ट है ना वो अथॉरिटी में देना पड़ता है संसार चंद को। फिर क्या होता है कि इन रिटर्न संसार चंद क्या करता है, जो फ्लैट एरिया हाजीपुर एंड मुखरिन का उसने जो कैप्चर किया था ना वो वापस दे देता है जय सिंह को। एंड इन 1786-80 क्या होता है कि संसार चंद को अथॉरिटी मिल जाती है ओवर कांगड़ा फोर्ट की, और अब जो उसका फर्स्ट स्टेप था ना कटोच डायनेस्टी की प्राइड को वापस लेने का वो पूरा हो जाता है। फिर क्या होता है कि कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के बाद ना संसार चंद का जो कॉन्फिडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया संसार चंद ने कि वो उन्होंने देखा कि मंडी में क्या हो रहा है। मंडी में क्या हो रहा था कि जो सुरमान सेन है मंडी का रूलर, उनकी डेथ हो जाती है 1788, और जो उनका सन है वो जस्ट सिर्फ 4 साल का था। उनका क्या नाम था, ईश्वरी सेन, जो नया रूलर बनता है मंडी का। तो संसार चंद को समझ आ गया कि ये तो यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंडी को अटैक किया, और जो 4 साल का उनका बेटा था सुरमान सेन का, उनको अपने प्रिजन में ले लिया, अपने अंडर ले लिया, उसको गिरफ्तार कर दिया उसके ब्रदर के साथ जिसका क्या नाम था, जालिम सेन। फिर क्या हुआ था कि जैसे ही संसार चंद ने मंडी को कैप्चर किया फिर उसकी अटेंशन हुई टुवर्ड्स चंबा। उसने देखा कि उसको पता था कि पहले क्या हुआ था, जो रहलू थी ना, जो टेरिटरी थी पहले कांगड़ा की, वो चंबा के रूलर ने ना अपने अंडर ले ली थी। तो संसार चंद ने पूछा, उन्होंने आस्क किया चंबा के जो रूलर था, उनका क्या नाम था, राज सिंह को, कि वो उनकी टेरिटरी है जो रहलू, उसको जो उन्होंने पहले कैप्चर किया था उसको वापस दे दे। तो संसार चंद ने कंसीडर किया जो ये रहलू है ये उनकी टेरिटरी है और उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। बट जो राजा राज सिंह है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि वो ये टेरिटरी संसार चंद को नहीं देंगे, मतलब ये रहलू उनको नहीं देंगे। तो संसार चंद ने क्या किया, उन्होंने अटैक किया चंबा को विद हिज आर्मी इन 1794-80, और इस अटैक के बाद क्या हुआ कि जो राजा राज सिंह है उनकी डेथ होगी इन द बैटल फील्ड ओनली, लड़ते लड़ते वो मर गए। और जो संसार चंद है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ले लिया चंबा को अपने अंडर।
इसके बाद स्टोरी में पता क्या होता है कि संसार चंद की नज़र पड़ते कहलूर के ऊपर। कहलूर कहाँ पर है? बिलासपुर में। तो कहलूर में भी ना माइनर का रूल था। उनका क्या नाम था? महान चंद। तो 1795 में क्या होता है कि संसार चंद ने अटैक करते हैं कहलूर के ऊपर, बिलासपुर में जो जगह प्रिंसली स्टेट वहाँ पर। तो इस क्राइसिस सिचुएशन में जो महान चंद और उनकी जो मदर है नगर देवी, उन्होंने हेल्प मांगी सिरमौर के जो किंग है धर्म प्रकाश से, उनसे। तो धर्म प्रकाश ने क्या किया? उन्होंने इमीडिएटली हेल्प दे दी कहलूर को, और उन्होंने विद द हेल्प ऑफ राम सिंह सरान, जो हिंदू नालागढ़ में एक प्रिंसली स्टेट है वहाँ के रूलर थे, उनकी हेल्प से उन्होंने हेल्प दे दी कहलूर को। तो जो कंबाइंड आर्मी थी ना, उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली फाइट किया संसार चंद की आर्मी से, बट एट द एंड उनको डिफीट फेस करना पड़ा, वो हार गए। इसी फाइट के दौरान क्या होता है कि जो सिरमौर का किंग था धर्म प्रकाश, उनकी डेथ हो जाती है। इस विक्ट्री के बाद क्या होता है कि जो संसार चंद है, उन्होंने जो राइट बैंक एरिया था ना सतलुज का, जिसमें गुमारवी एक्सेट्रा ये सारी जगह आती थी, उसको कैप्चर कर दिया, अपने अंडर ले लिया। और इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फोर्ट को बिल्ड किया, जिसका वो जगह पता कहाँ थी जहाँ पर उन्होंने फोर्ट को बिल्ड किया? उसका नाम था जनजंदर। और उन्होंने इस फोर्ट को नेम दिया एज छत्तरपुर, मतलब चेस्ट ऑफ कहलूर। और ये माना जाता है कि जो संसार चंद का अटैक है कहलूर के ऊपर, वो उसकी बिगनिंग थी ऑफ हिज हैंड, मतलब वो उसकी बिगनिंग थी उसका एंड की। अभी हमने पढ़ा ना कि जो संसार चंद का अटैक था कहलूर के ऊपर, वो बिगनिंग था उसके एंड का। ये बात हम पता क्यों कह रहे थे? इसी के बाद जो रूलर्स थे ना, उन्होंने यूनाइट होना शुरू किया और गोरखा को इनवाइट करना शुरू कर दिया। तो ये हम आगे स्टोरी में जानेंगे। तो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ये स्टोरी है, तो क्या होता है, जो गोरखा होते हैं वो नेपाल में रहते हैं, तो उनकी ना एक पॉलिसी है, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने जो अपनी टेरिटरी है ना, जो अपना एम्पायर है, उसको एक्सपैंड करना था। वो कहाँ से कहाँ तक? नेपाल टू कश्मीर तक। इसी पर्पस की वजह से उन्होंने क्या किया? पोजेशन शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे हिली एरियाज को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया और रूल करना शुरू कर दिया। वो जगह कौन कौन सी थी? कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर एंड अदर हिली एरियाज। एंड इसके बाद जब उन्होंने ये सारे के सारे पोजीशन ले लिया इन एरियाज के ऊपर, इसके बाद उन्होंने अटैक किया कांगड़ा के ऊपर इन 1805-80। बट जो संसार चंद की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और जो गोरखा थे वो compete नहीं कर पाए थे संसार चंद की आर्मी से, और उनको एट द एंड डिफीट फेस करना पड़ा, वो हार गए। फिर क्या होता है कि संसार चंद और गोरखा के बीच एक ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सतलुज रिवर है उसको कंसीडर किया जाता है बाउंड्री पॉइंट बिटवीन द टू। किन दो लोगों के बीच? संसार चंद और गोरखा के बीच जो बाउंड्री होगी वो होगी सतलुज रिवर। तो ये भी डिसाइड किया जाता है जो ये बाउंड्री है इसको कोई भी वॉयलेट नहीं करेगा, ना संसार चंद वॉयलेट करेंगे ना गोरखा वॉयलेट करेंगे। हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि जो संसार चंद का अटैक था कहलूर का, वो था बिगनिंग ऑफ हिज एंड। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अटैक के बाद जो हिली एरियाज के रूलर्स थे उनको समझ आ गया था कि संसार चंद ना उनके लिए खतरा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूनाइट होना, इकट्ठे होना शुरू कर दिया। महान चंद है जो रूलर थे कहलूर के, उन्होंने प्लान किया कि जो संसार चंद की जो ये पावर है जो ग्रो हो रही है उसको स्टॉप करना, उसको ख़त्म करना, कम करनी है पावर को, राइट। और इसी पर्पस के उसमें उन्होंने इनवाइट किया गोरखा को कि वो अटैक करे कांगड़ा के ऊपर, और जितनी भी हेल्प उनको चाहिए, जितनी वो कर सकते हैं यूनाइट होकर, जितने भी हिली एरियाज के रूलर्स हैं वो कर सकते हैं, उतनी वो हेल्प करेंगे गोरखा के लिए। एंड गोरखा इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने पता है कि इससे पहले गोरखा ने एक बार अटैक किया था और वो हार गए थे, और इसी ह्यूमिलेशन का उन्होंने रिवेंज लेना था। इस वजह से दे वो वेटिंग फॉर द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि कब उनको ये मौका मिलेगा। लेकिन जो हिली एरियाज के रूलर्स थे उनकी एक कंडीशन थी कि जो गोरखा है वो सिर्फ अपना पोजीशन किस में लेंगे? कांगड़ा फोर्ट। वो उनका सिर्फ कंट्रोल कांगड़ा फोर्ट के ऊपर होगा, बाकी जितनी भी अदर टेरिटरी है वहाँ पर गोरखा के कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, उनका कोई राइट नहीं होगा उन टेरिटरीज के ऊपर। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन 1805 जो अमर सिंह थापा है लीडर गोरखा के, उन्होंने एंटर किया हिमाचल को। वो हिमाचल आए विद 40,000 सोल्जर्स।
इससे पहले क्या हुआ था, जो संसार चंद है उन्होंने ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी किसी की बात में आकर। उन्होंने क्या किया था कि जो उनके ओल्ड सोल्जर्स थे ना, जो एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे, उनको आर्मी से हटा दिया था ऑन द एडवाइस ऑफ नवाब गुलाम मोहम्मद। ये गुलाम मोहम्मद कौन थे? ये एक फॉर्मर रूलर थे रामपुर के, और वो एज अ रिफ्यूजी अभी संसार चंद के प्रिंसली स्टेट में रह रहे थे। तो उन्होंने इनकी बात मानी, और जो उनके ओल्ड सोल्जर्स है उनको संसार चंद ने अपनी आर्मी से हटा दिया। जो गुलाम मोहम्मद है उनका कहना था कि जो ये सोल्जर्स है ना वो बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, एंड जिस वजह से उनको जो आर्मी से हटा देना चाहिए और नए सोल्जर्स को लाना चाहिए जो कम पे ले, और इससे क्या होगा कि संसार चंद का ही बेनिफिट होगा। बट जो ये डिसीजन संसार चंद ने लिया, तो इस डिसीजन की वजह से जो उनकी आर्मी की जो पावर थी, जिस वजह से संसार चंद माने जाते थे, वो वीकन होगी, वो कम हो गई। एक फेमस रिनाउंड राइटर है आर के कौशल, उन्होंने कहा था कि द फर्स्ट एनकाउंटर टुक प्लेस एट महल मोरिया। संसार चंद पुट अ ब्रेव रेजिस्टेंस बट हिज न्यूली एनरोल्ड आर्मी कुड नॉट परहैप्स स्टैंड टू द टेस्ट। मतलब जो न्यू आर्मी है उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो टेस्ट को पास कर पाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। ये बात हो रही है जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था, फर्स्ट अटैक हुआ था एट महल मोरिया, उस टाइम की बात की जा रही है। एंड जो ये अटैक गोरखा ने किया था, इस अटैक के बाद गोरखा बहुत ज़्यादा इनकरेज हो गए थे, एंड अब वो नदौन की तरफ शुरू हो गए थे बढ़ना। जब गोरखा ना नदौन की तरफ जा रहे थे तो वो मिले थे मंडी के जो रूलर है ईश्वरी सेन। हम आपको पता है ना कि संसार चंद ने उनको प्रिजन में रख लिया था, जेल कर दिया था विद हिज ब्रदर फॉर 12 ईयर्स। तो जो गोरखा है उन्होंने ना इनको ईश्वरी सेन को फ्री कर दिया। फिर जो संसार चंद है वो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था टू टेक शेल्टर इन द फोर्ट, जो कांगड़ा फोर्ट है वहाँ पर शेल्टर लेने के लिए, राइट। एंड इसी बीच क्या होता है कि जो रूलर ऑफ गुलर है वो संसार चंद के बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव थे, लेकिन उन्होंने हाथ मिला लिया था गोरखा के साथ। एंड इस वजह से जो संसार चंद की जो लिमिट थी वो और ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी। इतना सब होने के बावजूद भी जो सोल्जर्स थे संसार चंद के, उन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ फाइट किया फॉर 3 इयर्स। एंड ये जो वॉर थी वो 1806 से लेकर 1809 ईडी तक चली। गोरखा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे कांगड़ा फोर्ट को, कि उन्होंने डेस्परेट होके क्या किया, उन्होंने लूट मार कर दिया इन कांगड़ा, एंड कांगड़ा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इसके बाद क्या होता है कि संसार चंद ने हेल्प मांगी महाराजा रंजीत सिंह से। तो जो महाराजा रंजीत सिंह ने ना उनके सामने एक एग्रीमेंट रख लिया कि वो हेल्प तभी करेंगे कि जब वो जो संसार चंद है वो कांगड़ा फोर्ट उनको दे देंगे। एंड संसार चंद के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो उनको एग्री करनी पड़ी डिमांड महाराजा रंजीत सिंह की। तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया, उन्होंने चेस किया गोरखा की आर्मी को और उन्हें फोर्ट से दूर कर दिया। अब जो संसार चंद है, जब गोरखा वहां से चले गए, वो हेजिटेट कर रहे थे। अब जो कांगड़ा फोर्ट है जो वो डेस्परेटली चाहते थे संसार चंद, स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा था उसको देने से वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे टू महाराजा रंजीत सिंह। बट फिर क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने क्या करते हैं, वो जो संसार चंद का बेटा है अनिरुद्ध, उसको अपने अंडर ले लेते हैं, इम्प्रिजन कर लेते हैं, जेल कर देते हैं। अब संसार चंद के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती, कि क्योंकि जो महाराजा रंजीत सिंह के पास उनका बेटा था, तो बाय फोर्स उनको जो कांगड़ा फोर्ट है वो रंजीत सिंह को देना पड़ा। अब जब कांगड़ा फोर्ट रंजीत सिंह के पास आ जाता है, तो रंजीत सिंह ने देसा सिंह को एज अ किलेदार नियुक्त कर दिया था। फिर क्या होता है कि इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने निज़ाम बनाया फॉर चंबा, नूरपुर, कोटा, शाहपुर, मनकोट, कुल्लू मनाली, सुकेत, दत्तरपुर, बसोली, जसफ, सिब्बा, गुलेर एंड कहलूर, हर जगह नवाब बना दिया। जो ये विक्ट्री थी ना महाराजा रंजीत सिंह की, जो ये कांगड़ा फोर्ट वो अपने अंडर ले पाए और गोरखे को
जो कांगड़ा फोर्ट है वहाँ से दूर भगा दिया। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जाते हैं माता ज्वाला जी के पास, ज्वालामुखी टेम्पल में प्रे करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। और वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जितनी भी वेल्थ है, बहुत सारी वेल्थ वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वहाँ के प्रीस्ट को। यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, वो ट्रिब्यूट लेते हैं फ्रॉम हिल रूलर्स, जो हमने बोला था ना कि नवाब बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया, जैसे कांगड़ा भी अंडर आ गया था, कांगड़ा फोर्ट उनके अंडर आ गया था महाराजा रंजीत सिंह के। तो जो जो चीज़ें थी, जो जो ये प्रिंसली स्टेट उनके अंडर आ गई थी, उनसे ट्रिब्यूट, उनसे पैसे लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह है वो वापस चले जाते हैं टू पंजाब। तो जो अथॉरिटी है महाराजा रंजीत सिंह की ऑन कांगड़ा फोर्ट, जो संसार चंद है, जो उनकी प्राइड है, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि संसार चंद, हमको पता था कि कटोच डायनेस्टी में की जो प्राइड है उसको वापस लाने के लिए संसार चंद को पता था कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर लेना। अब क्या हुआ है कि कांगड़ा फोर्ट उनके पास है ही नहीं, अब वो किसके पास है, महाराजा रंजीत सिंह के पास। तो जो कटोच डायनेस्टी की प्राइड है वो ख़त्म होने को आ गई थी, एंड अब रूलर्स ना संसार चंद की रिस्पेक्ट इतना नहीं करते थे। एंड फिर क्या होता है कि फॉर द सेंचुरी जो महाराजा रंजीत सिंह है, उनको बाकी जितने भी हिली एरियाज़ के रूलर्स हैं उनसे ना ट्रिब्यूट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। फिर क्या होता है कि जो संसार चंद है, उन्होंने अपनी जितनी बची हुई ज़िंदगी है वो सुजानपुर जाकर व्यतीत की, एंड कुछ टाइम वो नदौन में भी रहे। तो संसार चंद, हमारे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड थे पेंटिंग के, उनको पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। और उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उनके टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है पेंटिंग्स की इन कांगड़ा। और इसी रेन के दौरान क्या होता है कि जो इंग्लिश ट्रैवलर है जॉर्ज फॉस्टर एंड विलियम मूक्रॉफ्ट, ये स्टे करते हैं इन द कोर्ट फॉर फ्यू डेज, एंड वहाँ पर उन्होंने देखते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी वैल्यूबल लाइट्स मिलती है रिगार्डिंग कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। एंड इन 1823 AD क्या होता है कि संसार चंद की डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अनिरुद्ध चंद के बारे में। उन्होंने शासन कब से कब तक किया था, 1823 AD से लेकर 1831 AD तक। तो 1823 AD में क्या हुआ, संसार चंद की डेथ हो गई थी और अनिरुद्ध चंद ने रूल करना शुरू कर दिया था। तो अनिरुद्ध चंद ने सोचा कि वो फ्रेंडशिप क्रिएट करेंगे, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे विद महाराजा रंजीत सिंह के। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि उनकी ना काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन बन चुका था महाराजा रंजीत सिंह के साथ, एंड वो क्या बोलते, महाराजा रंजीत सिंह के पास गए भी थे लाहौर कोर्ट, और उनको गिफ्ट भी किया था, ट्रिब्यूट भी किया था 1,20,000 रुपीज़ का। फिर क्या होता है कि इसी ट्रिब्यूट को लेकर महाराजा रंजीत सिंह ने कुछ गिफ्ट्स दिए थे अनिरुद्ध चंद को। 1827 में क्या होता है कि इनके रिलेशन में ना एकदम कड़वाहट आना शुरू हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या था कि 1827 में क्या होता है कि जो अनिरुद्ध चंद है वो लाहौर कोर्ट आते हैं महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए। वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने रिक्वेस्ट करते हैं अनिरुद्ध चंद से कि जो उनकी डॉटर है, उनको जो सन है PM ध्यान सिंह के साथ उनकी शादी हो जाए। पहले अनिरुद्ध चंद ना प्रॉमिस कर लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह को कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर क्या होता है कि वो ब्रेक कर लेते हैं उस प्रॉमिस को, एंड वो रिफ्यूज़ कर लेते हैं, और जो उनकी जो प्रिंसेस है उनकी शादी करवा देते हैं, दोनों प्रिंसेस की शादी करवा देते हैं सुदर्शन शाह, जो रूलर है गढ़वाल के, उनसे। अब अनडाउटली ये होना ही था कि जो महाराजा रंजीत सिंह है वो इसको एज अ इंसल्ट लेंगे। फिर क्या होता है, इन 1831 में अनिरुद्ध चंद महाराजा रंजीत सिंह से बचने के लिए अर्की चले जाते हैं। ये क्या है, द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ भागल, एंड वहीं पर अर्की में उनकी डेथ हो जाती है। अब अनिरुद्ध चंद की जो डेथ हो जाती है, अनिरुद्ध चंद के दो बच्चे होते हैं, रणवीर चंद एंड प्रमोद चंद। अब क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो महाराजा रंजीत सिंह से ना रिक्वेस्ट करती है कि जो उनके दोनों बेटे अनिरुद्ध चंद के, उन दोनों को बुलाया जाए वापस, और उनको 50,000 की जो जागीर है, मतलब पेंशन है, वो दी जाए, और उनको रहने के लिए जो महल है वो प्रोवाइड किया जाए, जो मॉडर्न टाइम से था, ठीक है।
बट रणवीर चंद की डेथ हो जाती है इन 1847 एंड प्रमोद चंद की डेथ हो जाती है 1851 में। इन दोनों की जल्दी डेथ होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों के कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। इनकी डेथ के साथ ही क्या हो जाता है, जो कटोच डायनेस्टी है कांगड़ा की, उसका एंड हो जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा कांगड़ा है वो पूरा कंप्लीट होता है। If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching and अब हम next part में मिलते हैं।